हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। द करेक्ट ऑर्डर फॉर डाइपोल मोमेंट फॉर मॉलिक्यूल्स NH3, H2S, CH4 एंड HF इज। तो ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये जो चार मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, इसका डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा। अब ये चार मॉलिक्यूल तो हमें समझ में आ गया, NH3, H2S, CH4 एंड HF, बहुत ही बेसिक मॉलिक्यूल है। और अब हमें क्या सोचना पड़ेगा कि डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन व्हिच फैक्टर्स, कौन कौन फैक्टर्स के ऊपर डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड करता है। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत ही इजी है, बेसिक चीज है। डाइपोल मोमेंट और पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड करता है पहले जो चीज के ऊपर, डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द, किसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम्स। सो जो मॉलिक्यूल है, मान लीजिए NH3, तो इसका डाइपोल मोमेंट डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम, दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ N एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर पहले डाइपोल मोमेंट डिपेंड करेगा। द मोस्ट मेन फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए कैसे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा डाइपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट उतना ज़्यादा होगा। इट इज़ द मेन डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ डाइपोल मोमेंट। लेकिन सिर्फ ये एक ही फैक्टर नहीं है, और एक फैक्टर है जो आता है इसका बाद में। वो क्या है? वो है स्ट्रक्चर और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो स्ट्रक्चर और शेप के ऊपर भी डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है। तो ये दोनों चीज को दिमाग में रखते हुए हम एक एक करके मॉलिक्यूल्स को देखेंगे। तो देखिए हमारे पास चार मॉलिक्यूल्स है। फर्स्ट वन इज NH3, सेकेंड वन इज H2S, 3 नंबर पे है मीथेन CH4 एंड थर्ड वन इज HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब देखिए हमें पहले क्या देखना है, हमें देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम्स। तो ये जो चार मॉलिक्यूल्स है, इसमें हाइड्रोजन कमन है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नेग्लिजिबल। इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी असर ये मॉलिक्यूल के ऊपर नहीं आएगा। सो वी शुड, हमें क्या करना चाहिए, हमें मेन मॉलिक्यूल के ऊपर, मेन एटम के ऊपर फोकस करना चाहिए। NH3 का मेन एटम है नाइट्रोजन, H2S का सल्फर, CH4 का कार्बन एंड HF का फ्लोरीन। अब बताइए NS, C एंड F, इन चार में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है? सबको पता है भाई, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अब बताइए इन चार में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हो गया फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट मीन्स HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड का डाइपोल मोमेंट होगा सबसे ज़्यादा।
HF will have highest dipole moment, ये हमें पता चल गया। सो नंबर 1 हो गया HF। अब इन तीनों में से देखिए, नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही आसपास है। हम इन तीनों का डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बेस करके नहीं बता सकते, क्योंकि इन तीनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम और ज़्यादा इक्वल है, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों से बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए HF हैज़ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। पर ये तीनों को डिसाइड करने के लिए हमें इन तीनों का स्ट्रक्चर और शेप में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे इन तीनों केस में। तो हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा? स्ट्रक्चर और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो चलिए बताइए NH3 का शेप क्या है। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, शेप अपने आप याद आ जाएगा। N, नाइट्रोजन हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। तो हम 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे दिए, और एक हमारा आ गया लोन पेयर। सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ NH3, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर। अब चलिए H2S की तरफ। तो इसका सल्फर का आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। सो 1 2 3 4 5 6, 2 हाइड्रोजन दे दिए हम, 2 हाइड्रोजन दे दिए, और यहाँ पर हमें मिल गया 2 लोन पेयर। और ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ये स्ट्रक्चर का नाम है बेंट शेप और V शेप। हो गया हमारा H2S का स्ट्रक्चर। अब चलते हैं CH4। मीथेन का स्ट्रक्चर इज मोस्ट कॉमन, सबसे इजी है। कार्बन का लास्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और 4 हाइड्रोजन हम 4 इलेक्ट्रॉन में दे दिए। तो यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। ये CH4 का स्ट्रक्चर का नाम क्या है? सबको पता है, इट इज टेट्राहेड्रल इन स्ट्रक्चर, और HF तो हम कर चुके। तो अब हमें ये तीनों का स्ट्रक्चर भी मिल गया और शेप भी मिल गया। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे? अब देखिए, दिस लोन पेयर विल कम इनटू प्ले। अब ये लोन पेयर हमें खिला दिखाएगा। हमें पता है कि लोन पेयर अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर के पास भी इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट है। अब देखिए, ये जो N का लोन पेयर है कितना है? 1 लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर हमारा डाइपोल मोमेंट देगा इस तरफ। ये लोन पेयर के लिए NH3 का सिर्फ 1 लोन पेयर है, और ये लोन पेयर ऊपर की तरफ डाइपोल मोमेंट देगा। चलिए H2S की तरफ। H2S के पास 2 लोन पेयर है, और ये वाला लोन पेयर डाइपोल मोमेंट देगा इस तरफ। ये वाला लोन पेयर डाइपोल मोमेंट देगा इस तरफ। तो ये दोनों तरफ डाइपोल मोमेंट दे रहा है, तो नेट डाइपोल मोमेंट किस तरफ जाएगा बताइए? अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ, वेक्टर लॉ के सहारे से हमें पता चलता है कि ये दोनों डाइपोल मोमेंट का नेट होगा ठीक इसका सेंटर से, ठीक इसका सेंटर से। और CH4 में तो कोई लोन पेयर ही नहीं है, तो इसका ज़्यादा कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट आएगा ही नहीं। इसका मतलब इन दोनों का जो डाइपोल मोमेंट है, NH3 और H2S का डाइपोल मोमेंट विल बी ग्रेटर देन CH4। हमें क्या मिल गया? CH4 हैज़ लोएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो CH4 गॉट नंबर 4। हाईएस्ट था HF का, लोएस्ट हो गया CH4 का। अब इन दोनों में से डिसाइड करना है कौन सेकंड है और कौन थर्ड पोजीशन में है। तो चलिए देखिए, NH3 का जो लोन पेयर एक ही लोन पेयर है, और वो पूरा का पूरा फोर्स लगा के डाइपोल मोमेंट दे रहा है ऊपर की तरफ। एक ही डायरेक्शन में सारा का सारा डाइपोल मोमेंट जा रहा है। और H2S की तरफ देखिए, दोनों लोन पेयर
दूसरी तरफ है, अलग अलग साइड में है, तो इसका जो नेट होगा वो मिडिल से तो जाएगा लेकिन इसका वैल्यू घट जाएगा। हमें पता है वेक्टर एडिशन में वैल्यू कम हो जाता है, तो हमें क्या मिला, NH3 हैज़ वेरी हाई डाइपोल मोमेंट, क्योंकि इसका एक ही लोन पेयर एक ही साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। लेकिन H2S के लिए वो ऐसा नहीं है, दोनों लोन पेयर दोनों साइड में जा रहा है और इसका नेट जो है ये डाइपोल मोमेंट मिडिल से जा रहा है लेकिन बहुत ही कम है। तो इन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया, ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका हो गया, NH3। सो NH3 को हम नंबर 2 दे देते हैं और H2S को दे देते हैं नंबर 3। सो नाउ वी हैव गॉट आवर आंसर, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट इज HF, देन NH3, देन H2S एंड लोएस्ट डाइपोल मोमेंट है इसका CH4 का। अब चलिए ऑप्शन की तरफ देखिए, HF सबसे पहले आना चाहिए, तो ऑप्शन 2 में देखिए HF, NH3, H2S and CH4. So we have got our answer. Option 2 is the right answer. तो हमें डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चंस ठीक इस तरह सोच के सॉल्व करना चाहिए। बहुत ही ईजी है। पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड करेंगे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कुछ भी नहीं हो रहा है तब हम जाएंगे स्ट्रक्चर और शेप की तरफ और तब हम लोन पेयर से डिसाइड करेंगे। सो समझ में आ गया है लगता है सबको। थैंक यू ऑल।